पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान ने प्रणाम किया और सहस्त्र प्रकार का आशीर्वाद भगवान विष्णु को सुदामा ने दिया और सबको आशीर्वाद मिला। किसी को दिया था सौभाग्यशाली भवा, किसी को दिया था चिरंजीवी भवा, किसी को कहा था भाग्यशाली भवा। और आशीर्वाद देने के बाद भगवान श्री कृष्ण के सभी पत्नियों से बच्चे का उत्पन्न हुआ, पुत्र का जन्म हुआ। अब फिर एक सवाल आप लोगों से हम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के कितने पुत्र हैं, कितने बेटा बेटी है, मालूम है आप लोगों को? कैसे होगा बोलिए हो? सब हम ही बता देंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? खाली कथे सुनेंगे, घर जाएंगे भूल जाएंगे? बताइए हो कितना किए थे शादी? कई कथा सुनने नहीं गए इससे पहले आप लोग? हे भगवान हो, कैसे काम चलेगा बोलिए? इससे पहले हम आए थे गदाई जी, वहाँ भी कहे थे हम भाई ये बात को, आप लोग वहाँ नहीं गए होंगे इसलिए नहीं जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 1,70,176 पुत्र और पुत्री थे। कितने? 1,00,000 बोलिए, 1,70,176 बेटे और बेटियां थी। कितना थे भूल गए? इतने थे। आप कहेंगे कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण के एक पत्नियों से 11 बेटा और बेटी का जन्म हुए थे। कितने? 11। आप कभी जोड़ घटा गुणा भाग कर लेना, घर पे बैठ कर कभी नहीं करना, क्योंकि अभी आप कथा को ध्यान दो। तो भगवान के इतने पुत्र हुए। कितने? 1,77,176। भगवान ने बोला भैया इतने सारे पुत्र हुए, लेकिन उतने से सारे पुत्र में जानते हैं एक पुत्र खलनायक जो होता है ना, एक होता नायक मतलब अच्छा, और एक होता खलनायक मतलब बुरा। कृष्ण के उतने बड़े परिवार में एक बुरा बच्चा का उत्पन्न हुआ और वो बच्चे इतने गलत कार्य करता था। जब बच्चे का जन्म हुआ कृष्ण के पुत्र का, सम्रासुर नाम का एक असुर था, उसे पता चल गया था। ब्रह्मा जी ने उसे कहा था कि हे ब्रह्मा, कृष्ण के कुल में एक बच्चे का उत्पन्न होगा जो तुम्हारा शत्रु होगा। कौन होगा? शत्रु, और तुमको वही मारेगा। उसने सोचा कि मेरा शत्रु जन्म होगा, जन्म लेने के समय ही उसमें उसे मार दूंगा। जन्म लिया, उसमें क्या क्या सम्रासुर जो है कहाँ पहुंचे? द्वारिका में। और द्वारिका में हर वक्त चक्र का भ्रमण चलता था हर समय। उस चक्रव्यूह के अंदर में भगवान के पार्षद के अलावा कोई नहीं घुस सकता था। लेकिन छोटा सा रूप बना करके सम्रासुर उस द्वारिका में घुस गए और घुस के क्या क्या हवा के रूप में गए, घुस के बच्चों को उठाया और उठा के कहाँ चले गए? समुद्र के आकाश के ऊपर में। और